Good morning students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 12th students. देखिए बच्चों, हमने आपकी जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हमने आपको बुक डिस्कस करी थी, कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी है, और मैंने आपको कंटेंट बता दिए थे कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. ओके, देयर आर 18, जस्ट अ मिनट, देयर आर टोटल 24 चैप्टर्स. ओके, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. ठीक है. अब बच्चों, अभी जो आपके बुक्स में चैप्टर हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. आगे अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको बता दिया जाएगा. ठीक है. तो हमने इसमें चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, इसमें हमने पढ़ लिया था ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऑर्डर ट्रिपलेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. आगे देखिए आपका है आइडेंटिटी रिलेशन, तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ये चीज़ें क्या होती हैं. ओके, आई होप कि वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. और अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, आप इसमें देख सकते हो. हमने यहाँ बच्चों एम्प्टी रिलेशन भी कर लिया था और यूनिवर्सल भी. ओके, यूनिवर्सल तक आपका हो गया था. आगे हमें देखना है अब इसमें टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन. ओके, देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है. ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ. और बच्चों, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए और जो चीज़ें मैं करा रही हूँ उन्हें आप प्रॉपर नोट करते जाइए. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब चीज़ें नोट करिए. ओके, जितनी चीज़ें मैं जैसे मेन चीज़ें करा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए. ठीक है. डेफिनेशन देखिए आपकी क्या है. लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन. ठीक है. अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि रिलेशन क्या है आपका, आर ए से बी में रहता था, लेकिन अब क्या है आपका रिलेशन ए टू ए में है. ठीक है, ये इस तरीके से आपका है. ओके, देखिए ये होता है आपका बाइनरी रिलेशन. इसमें क्या होता है, आप रिलेशन ए से ए में बताते हो. ठीक है, और ए कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है. आर आपका क्या है, रिलेशन को डिनोट करता है. ओके, अब हम आगे देख लेते हैं इसमें कितने टाइप्स के रिलेशन आपके होते हैं. बाइनरी रिलेशन के टाइप्स यहाँ देखते हैं. देखिए आप, ये होते हैं आपके टोटल 5 टाइप्स के. पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट इज़ योर ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो इतने आपके होते हैं रिलेशन 5 टाइप्स के. ओके, अब यहाँ देखिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है. देखिए बच्चों, ये चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं, मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आर कोई रिलेशन है सेट ए में. ओके, let R be a relation on the set A. A relation R is said to be reflexive if x comma x belongs to R for every x belongs to A. ठीक है, R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब आपका x और x जो है, ठीक है, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा. ये कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है x कॉमा x, ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा. ठीक है, इसमें जो जितने भी x होंगे वो A में आपके बिलोंग करेंगे. ओके, A क्या है आपका यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, और x क्या है, उसके अंदर के एलिमेंट हैं. और ये एलिमेंट जितने भी हैं ये आपके सारे इसमें जितने भी x हैं आपके, हर एक एलिमेंट आपका A में बिलोंग कर रहा है. और ये जो ऑर्डर पेयर आप बना रहे हो ये आपका रिलेशन में बिलोंग करता है. ठीक है, ये आपका हो गया है. और आप ये साइन जानते हो, ये होता है फॉर एवरी का. ठीक है, अब देखिए दैट इज़, यहाँ इसको डिनोट कैसे करोगे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को. ये होता है बच्चों आर एक्स. ठीक है, और लिखोगे क्या, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए. इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब देखिए आगे क्या है आपका बच्चों, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं. एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए रिलेशन इक्वल टू इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इक्वल टू जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है. मतलब देखिए, अगर ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है 2+1 इक्वल टू 1+2, तो ये क्या है बच्चों, आप इनको दोनों तरफ से सेम ही तो देखोगे. ये क्या है देखिए,
यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इक्वल क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव, मतलब लेफ़्ट साइड से भी वही चीज़ है और राइट साइड से भी सेम चीज़ है, ये हो गया है आपका। इसी तरीके से देखिए और भी दो तीन एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। मैं सिमेट्रिक समझाती हूँ आपको। सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे है आपका। सिमेट्री मतलब बच्चों आप जानते होंगे क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को अगर आप घुमा भी दीजिए तो वो चीज़ें आपको सेम चीज़ वापस मिल जाए, ऐसा समझिए, ठीक है। देखिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। आर जो है सेट ए का सिमेट्रिक कब कहलाएगा, देखिए कंडीशन यहाँ क्या है, जब सारे y, x आर में बिलोंग करेंगे और यहाँ आप देखिए x, y आर में बिलोंग करेंगे, ये कंडीशन है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप उसको y x लिखिए या xy लिखिए, वो दोनों तरीके से सेम होना चाहिए चीज़, ओके। ये है आपका यहाँ पे, तो आप देखिए इसको, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़, ये देखिए कंडीशन जो मैंने बताई है। और आप जानते हो कि इसको कैसे लिखते हो, इसमें जो x और y एलिमेंट है वो बिलोंग किस में करते हैं, है कि नहीं। देखिए x और y आपका R में बिलोंग कर रहा है, तो x और y, सारे x और y आपके नॉन एम्प्टी सेट ए में बिलोंग करेंगे। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप लिखते हो x R y इम्प्लाई करता है यहाँ पे वाई आर एक्स को, ठीक है, वाई आर एक्स को, ठीक है, ये इसका साइन होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था बच्चों, उसमें दोनों ही हमारे सेम चीज़ें हमने लिए थे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई अलग अलग हमने ले लिया है। और सिमेट्री बताने के लिए क्या करोगे, अब देखो आप, अगर कोई नंबर दिया जाता है 1, 2 और इससे बोला जाता है आपसे कि आप इसको कैसे बताओगे, इसकी सिमेट्री क्या होगी, तो इसकी सिमेट्री 2 और 1 ही तो होगी, यही तो होती है ना। तो ये है बच्चों आपका सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको कैसे डिनोट करते हो देखिए आप यहाँ पे। अब आगे देखिए, द रिलेशन इक्वल टू इज सिमेट्रिक बिकॉज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपका ऊपर था चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे है, ओके, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। आप इसको देख लीजिए क्या है ये, अगर x इज़ इक्वल टू वाई है, यहाँ मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि अगर 2 + 1 है तो वो 1 + 2 के बराबर होगा, इक्वल है ये। आप उसको चाहे राइट साइड से देखो या लेफ़्ट साइड से, तो दोनों कंडीशन में ये सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x आपका y के इक्वल है, ठीक है। तो अगर x आपका y के इक्वल है तो आप यहाँ पे बता सकते हो ना कि y भी तो आपका x के इक्वल होगा, इसमें कोई कंडीशन में चेंजेस तो है नहीं। x आपका y के इक्वल है इम्प्लाइज y आपका x के इक्वल होगा, ओके। ये है आपका यहाँ पे सिमेट्री रिलेशन का एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, मैंने एक आपको समझा दिया है, ओके। अब देखिए बच्चों क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी आप समझ रहे होंगे कि उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक कब कहलाता है, उसके लिए कंडीशन आप देखिए यहाँ पे, जब आपका एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा और वाई एक्स भी आपका आर में बिलोंग करेगा। और यहाँ पे होगा क्या, एक्स आपका वाई के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स और वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, वाई और एक्स आर रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स आपका वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सारे एक्स और वाई किस में बिलोंग करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट ए में, ओके। ये है आपका एंटी सिमेट्री रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा एक्स आर एक्स वाला, सिमेट्रिक में हमने पढ़ा है यहाँ पे एक्स आर वाई, इसमें क्या होता है, एक्स आर वाई आपका इम्प्लाई करता है वाई आर एक्स में, ओके। और हमने एंटी सिमेट्रिक में क्या पढ़ा है, एंटी सिमेट्रिक में है आपका एक्स वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में, वाई एक्स बिलोंग करेगा आपका रिलेशन में, तो एक्स आपका क्या होगा, वाई के बराबर होगा यहाँ पे, ओके। ये है आपकी कंडीशन। अब बच्चों देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या है देखिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। आर जो है सेट ए में ट्रांजिटिव तब कहलाता है जब एक्स वाई बिलोंग करता है आपका रिलेशन में। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स कॉमा वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है, ये देखिए एक्स वाई आपका आर में बिलोंग करेगा और वाई और जेड आपका आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रिलेशन में ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो आप इन दोनों को देख के एक कंडीशन बता सकते हो ट्रांजिटिव के लिए कि एक्स कॉमा जेड जो आपका होगा वो भी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब देखिए एक्स वाई बिलोंग करता है, वाई जेड बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में यही कंडीशन होती है। ओके, आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो आपके होंगे वो कोई नॉन एम्प्टी सेट ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा, वाई जेड आर में बिलोंग करेगा, तो इन दोनों को देख के हम कह सकते हैं कि एक्स जेड भी हमारा आर में बिलोंग करेगा। और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों दे दिया गया है और ये तीनों है क्या, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट ए में बिलोंग करते हैं। ओके, अब आगे देखिए बच्चों, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए आप एक्स आर वाई कॉमा वाई आर जेड इम्प्लाइज एक्स आर जेड। ठीक है, मतलब देखिए आपको अगर इस तरीके से दो रिलेशन दे दिया जाए, ये देखिए ये दो चीज़ें दे दी जाए, तो इनको आप टोटल कैसे लिख सकते हो, एक्स आर जेड से लिख सकते हो। ओके, ये है आपका। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए बच्चों, ये देखिए लेट ए बी सी बी थ्री नंबर्स। ए बी सी कोई तीन नंबर है। यहाँ ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, ए बी का फैक्टर है, बी सी का फैक्टर है। तो इससे आप क्या बता सकते हो, देखिए ए बी का फैक्टर है, बी सी का फैक्टर है, तो इससे आप क्या बता सकते हो कि ए सी का फैक्टर होगा। ओके, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इज़ अ फैक्टर ऑफ जो होता है, इज़ अ फैक्टर ऑफ वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन में आता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, आगे के दो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट रिलेशन आपका ये देखिए ये क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस। आर जो है वो सेट ए का इक्विवेलेंस तब कहलाता है जब उसमें तीनों कंडीशन होती हैं। जो अबव थ्री कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो तीनों कंडीशन आती हैं। ठीक है, अब बच्चों ये चीज़ें हम जब आगे थ्योरम या एक क्वेश्चन में करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे केवल समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हैं ये। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए इक्विवेलेंस के लिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मैंने ये कंडीशन आपको तीनों बता दी हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए आगे इसमें क्या है, यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं। जितनी चीज़ें आप पढ़े हो उन्हीं का शॉर्ट में समरी यहाँ दिया गया है, आप इन्हें देख लीजिएगा। वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं कि आप रिलेशन को कैसे डिनोट करते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार खुद से, क्योंकि बच्चों वही चीज़ें ऊपर वाली ही हैं इसमें, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, अब बच्चों देखिए आगे इसमें क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं। तो ये थ्योरम देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप खुद से समझने की कोशिश करिए, खुद से समझिए। बाकी मैं तो आपको कराऊंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और जितनी भी चीज़ें मैंने कराई हैं उन्हें प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन्हें नोट करते जाइएगा आप। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये अगर 3 एग्जाम्पल हैं तो ये सारे आप नोट करिए, आप केवल वही एग्जाम्पल नोट करिएगा जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, बाकी आप बुक से इनको समझ लीजिएगा जो बाकी के 2 एग्जाम्पल हैं। ओके, सो बच्चों आज के लिए क्लासेस हम यहाँ तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे की चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे एज लाइक थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।